हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक राय। आप देख रहे हो कॉलेज रूप। तो आप में से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या ऑनलाइन एमबीए 2024 में उनके लिए वर्थ है या नहीं। तो देखो, ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस क्या है, आपका करियर गोल क्या है, आपका फिनेंशियल सिचुएशन कैसा है। ये सारी चीज़ें डिसाइड करेगी कि 2024 में अगर आप ऑनलाइन एमबीए करते हैं तो ये आपको बेनिफिट करेगा या नहीं करेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि मैं आगे आपको अलग अलग इसके बेनिफिट्स बताने वाला हूँ, साथ ही साथ ड्रॉबैक्स की भी बात करेंगे। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल के आता है कि ऑनलाइन एमबीए आप जब भी करने के लिए जाएं तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखो कि आपको टॉप के कॉलेज में जाना है, तभी जा करके आप जो है अपना करियर उस लेवल तक पहुंचा पाएंगे जो आपकी प्लानिंग है। इसके लिए आपको करना क्या है कि एक फ्री वेबसाइट है जो मैं आपको बता देता हूँ, वो है कॉलेज विद्या। इस पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से कॉलेज विद्या का प्लेटफॉर्म आपको खुल जाएगा। तो आपको पीजी के कोर्सेज पे जाना और ऑनलाइन एमबीए पे क्लिक करना। तो जैसे आप ऑनलाइन एमबीए पे क्लिक करोगे ये फॉर्म खुल के आएगा, तो जल्दी से इस फॉर्म को फिल कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। आपको यहाँ पे आपका जो भी फेवरेट स्पेशलाइजेशन है वो जरूर सिलेक्ट करना है और फाइंड यूनिवर्सिटी पे क्लिक कर देना है। जैसे फाइंड यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे आपको पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ से पूछ रहा है कि करंटली आप वर्क कर रहे हो नहीं, तो आप अपने हिसाब से इसको चूज कर लेना। मैं जल्दी जल्दी इसको फिल कर लेता हूँ। अब कॉलेज विद्या यहाँ पे क्या कर रहा है कि मेरे नीड के हिसाब से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ मुझे दिखाना स्टार्ट कर चुका है। यहाँ पे मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को जो ऐड कंपेयर भी कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं ऑनलाइन मणिपाल को ऐड करूँ और साथ ही साथ मैं दूसरा यूनिवर्सिटी यहाँ से और चूज़ कर लूँ, तो यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ जैन यूनिवर्सिटी और यहाँ पे कंपेयर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप दोनों यूनिवर्सिटी को साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप सर्टिफिकेट कैसा होगा वो भी चेक कर सकते हो। जैसे ये रहा मणिपाल का सर्टिफिकेट। यहाँ पे फी भी कंपेयर कर सकते हो कि मणिपाल में पर ईयर कितना फी लग रहा है, जैन यूनिवर्सिटी में पर ईयर कितना फी लग रहा है। अप्रूवल चेक कर सकते हो, क्रेडिट पॉइंट चेक कर सकते हो, एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, सिलेबस भी यहाँ से आप देख सकते हो, प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ पे होता है दोनों यूनिवर्सिटीज़ में वो सारा चीज चेक कर सकते हो। मतलब A to Z इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को एक साथ चेक करते हो। इसके बाद अगर आपको लगता है कि मान लो आपको जैन में जाना चाहिए तो यहाँ पे जाकर के प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जैन यूनिवर्सिटी का आपके पास आ जाएगा। फिर नीचे प्रोसीड टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे और जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे अब जैन यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे। इससे एक बेनिफिट आपको ये तो होता है कि कॉलेज विद्या जो भी बेनिफिट दे रही है वो तो आपको मिल ही जाएगा और आप किसी भी फेक लिंक पे जाकर के रजिस्टर्ड नहीं करोगे, आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे ही रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे। तो अब बात करते हैं कि ऑनलाइन एमबीए आपको कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, यानी कि इसके बेनिफिट्स क्या है। तो इसका जो नंबर 1 बेनिफिट ये है कि इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, जी इसमें आपको कहीं से भी क्लास आप लगा सकते हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है आपके पर्सनल लाइफ में, आपके वर्क लाइफ में और आपके एजुकेशनल लाइफ में बैलेंस बना करके चलना। तो ये इसका एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है क्योंकि इसमें वीकेंड पे क्लासेस लगते हैं, आपको लाइव लेक्चर्स में मिल जाता है और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाते हैं। तो आप कहीं से भी उस सबको एक्सेस कर पाओगे। अब तो मोबाइल ऐप भी आ गए यूनिवर्सिटीज़ के, तो आप ऑन द गो भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। और इसका जो सेकंड बेनिफिट है वो है कॉस्ट इफेक्टिव। जी हाँ, ऑनलाइन एमबीए बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। आप टॉप के यूनिवर्सिटी से बहुत ही नॉमिनल फी में अपना ऑनलाइन एमबीए कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं कि मान लो कि मणिपाल में अगर आप जाओगे एमबीए करने के लिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा फी लगेगा, लेकिन एकदम नॉमिनल फी में मणिपाल आपको ऑनलाइन में जो है ना आपको एमबीए करने का मौका देती है। तो ये हाईली कॉस्ट इफेक्टिव है अगर आप ऑनलाइन एमबीए करते हैं तो। और इसमें तो ईएमआई की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, तो आप मंथली अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो मंथली भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है फिनेंशियल टर्म्स में अगर आप देखें तो। बेनिफिट नंबर 3 की बात करूं तो वो है करियर एडवांसमेंट। ऑनलाइन एमबीए अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए टिकट हो जाता है हाई पेइंग जॉब ग्रैब करने का और लीडरशिप के पोजीशंस ग्रैब करने का। जी हाँ, ऐसा अक्सर देखा गया कि अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद कोई जॉब कर रहे हैं और अगर आपने ऑनलाइन एमबीए कर लिया तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है, आपके जो प्रमोशंस रुके होते हैं वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे करियर एडवांसमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑनलाइन एमबीए आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। और बेनिफिट नंबर 4 की बात करें ऑनलाइन एमबीए का तो वो है ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। जी हाँ, आप अपने घर बैठे सिर्फ इंडिया के टॉप के कॉलेजेस से एमबीए नहीं कर सकते हैं। दुनिया के जो बाकी देश है ना वहाँ पे अगर कोई यूनिवर्सिटी जो टॉप की यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एमबीए ऑफर करती है तो वो भी आप कर सकते हैं अपने घर बैठे। तो यहाँ पे आपको एक ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी तो इसमें मिलता ही मिलता है कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप टॉप की यूनिवर्सिटी से घर बैठे अपना ऑनलाइन एमबीए के थ्रू अपना एमबीए कंप्लीट कर सकते हैं। और बेनिफिट नंबर 5 की बात करें तो वो है डाइवर्स लर्निंग एनवायरनमेंट। जी हाँ, जब आप ऑनलाइन एमबीए कर रहे होते हैं तो आपके साथ और भी लोग एमबीए कर रहे होते हैं और वहाँ पे अलग अलग फील्ड से आए हुए लोग एमबीए कर रहे होते हैं। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है,
अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में, ना सिर्फ उसके बारे में जिससे आप आ रहे हैं, आपको अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में उसके जो लोग यहाँ पे एमबीए कर रहे हैं उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अब ऐसा भी नहीं है कि ऑनलाइन एमबीए के सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट हैं, इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। इसका जो नंबर 1 ड्रॉबैक वो है कि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि आपके ऊपर कोई डंडा लेके तो खड़ा नहीं है कि हाँ क्लास में आओ बैठो पढ़ो, तो आपको पूरा रूटीन के साथ फॉलो करना पड़ेगा। आपको अपनी क्लासेस टाइम पे खत्म करना पड़ेगा, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने हैं, आपको नोट कवर करना है, ये सारे आपको खुद से ही करने हैं। आपको कोई कहने वाला नहीं होगा, यानी कि कोई फोर्सफुली आपको नहीं बोलेगा कि हाँ क्लासरूम में बैठ के पढ़ो, ऐसा तो सिस्टम यहाँ पे है नहीं। तो आपको डिसिप्लिन के साथ ये कोर्स कंप्लीट करना है, आपको एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना है, तभी जाकर के आप इसका पूरा बेनिफिट ले पाओगे। और इसका ड्रॉबैक नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो वो है परसेप्शन एंड रिकॉग्निशन। आज भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज है ना जहाँ पे वो जो है क्लासरूम एमबीए वाले को प्रेफर करते हैं जॉब देना रैदर देन कि ऑनलाइन एमबीए वाले को। तो यहाँ पे एक अभी चल रहा है ये माइंडसेट, अभी है इंडस्ट्री में, धीरे धीरे छटने लगेगा। तो इसको लेकर के आपको डरना नहीं है। बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं, टॉप के कंपनीज हैं जो जॉब देते हैं, बट कुछ एक ऐसे कंपनीज हैं जो रियलिटी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो नहीं आज की डेट में ऑफर कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में वो भी ऑफर करने लगेंगे। इससे आपको डरने की बात नहीं है। और नंबर 3 जो इसका वो है, इसमें नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी उतना आपको नहीं मिलता जितना आप क्लासरूम में एमबीए करते हैं तो आपको मिलता है। तो यह बात है, आपको ध्यान रखना है। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बहुत हद तक डिसाइड होता है आपका करियर कैसा जाएगा, आप किस कॉलेज से ऑनलाइन एमबीए कर रहे हैं। तो ये आप जरूर ध्यान रखना कि आपको इंडिया के अंदर टॉप के कॉलेज से ऑनलाइन एमबीए करना है। और अपने लिए टॉप के एमबीए कॉलेज ढूंढना आज की डेट में बहुत ही आसान है। आप कॉलेज विद्या का वेबसाइट विजिट करो, आपको डेफिनेटली टॉप का यूनिवर्सिटी मिल जाएगा आपके एमबीए के लिए।